बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पावर लॉ के प्रॉब्लम्स करेंगे। तो देखें आप, सिंप्लीफाई यूजिंग पावर लॉ। तो पहले मैं आपको पावर लॉ का फार्मूला बता देता हूँ। a टू द पावर m होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n। यानी आप सिंपली ऐसे ही समझें कि जब किसी बेस के ऊपर डबल एक्सपोनेंट्स हो या डबल पावर्स हो, तो आप उनकी जो पावर से या एक्सपोनेंट है वो मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ। तो पहला हम प्रॉब्लम करते हैं 5 स्क्वायर्ड होल टू द पावर 7, यानी 5 की जो पावर से या एक्सपोनेंट है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 स्क्वायर्ड इंटू 7, तो ये बराबर होगा 5 टू द पावर 14, यानी 5 की पावर 14 आएगी, क्योंकि 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगी 5 की पावर या एक्सपोनेंट। अब दूसरा प्रॉब्लम करते हैं 1/3 या 1/3 होल टू द पावर 6 होल टू द पावर 8। 1/3 टू द पावर 6 होल टू द पावर 8। सो इनकी भी हम जो पावर से एक्सपोनेंट वो मल्टीप्लाई करेंगे। 1/3 टू द पावर 6 इंटू 8, तो ये बराबर होगा 1/3। 6 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। 6 8 ज़ 48। सॉरी, ये आप नोट कर लें, समझ लेना, आप खुद समझदार हैं। तो तीसरा प्रॉब्लम देखें, -3 स्क्वायर्ड होल टू द पावर 10। सो -3 स्क्वायर्ड इंटू 10, तो ये बराबर होगा -3। 2 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। अब इसकी जो पावर है वो देखें कि इसकी जो पावर है या एक्सपोनेंट वो आड है या इवन है। 20 क्या है, आड है या इवन है? क्या है? इवन है। 20 जो है वो इवन है। तो इसका जो बेस है, ठीक है ना, यानी आंसर जो है वो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि इसकी जो पावर है या एक्सपोनेंट है वो इवन है। तो इनका आंसर भी जो है वो क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। तो हम लिखेंगे 3 टू द पावर 20, यानी इसका जो आंसर है वो 3 टू द पावर 20 आएगा। क्योंकि जब किसी बेस के ऊपर पावर जो है वो इवन होती है, वो चाहे बेस नेगेटिव में हो तो उसका आंसर जो है वो पॉजिटिव में आता है। अगर बेस नेगेटिव हो और उसकी पावर आड हो तो उसका आंसर जो है वो नेगेटिव में आता है। ये आप नोट कर लें। अब ये प्रॉब्लम देखें, कन्वर्ट इनटू नेगेटिव एक्सपोनेंट। यानी इसकी जो एक्सपोनेंट है, इसकी जो पावर है बेस की, यानी वो नेगेटिव करनी है। वो नेगेटिव कैसे करनी है? सिंपली आप जो न्यूमरेटर है इसका एक, वो हटाएं। ठीक है, वो हटाएं तो इसकी बेस जो है बेस की जो एक्सपोनेंट है वो आप नेगेटिव कर लें। यानी हम 1 जो है न्यूमरेटर वो हटाएंगे और इसकी एक्सपोनेंट जो है बेस की वो नेगेटिव कर देंगे। 2 टू द पावर -5, यानी 1 हटाएंगे, इसका न्यूमरेटर हटाएंगे और इसकी जो पावर या एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव कर देंगे बेस की। तो इसकी जो पावर है वो भी या एक्सपोनेंट नेगेटिव करेंगे। 3 टू द पावर -7, यानी न्यूमरेटर 1 जो है वो हटाएंगे और इसकी जो बेस की जो एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव करेंगे। तो तीसरा प्रॉब्लम है 1/x टू द पावर 6। तो हम न्यूमरेटर 1 हटाएंगे और इसकी एक्सपोनेंट नेगेटिव करेंगे। x टू द पावर -6, ये भी आप नोट कर लें।